है वही मंदिर के गर्भगृह में जा सकता है, और जिसको ऑपरेशन करने आता है वही ऑपरेशन थिएटर में जा सकता है। वैसे ही जिसको गाय की सेवा आती है वही गोलोक धाम में जा सकता है, बाकी चांस नहीं लगेगा। जो गाय की सेवा करना जानता है, जिसे गाय की सेवा आती है, वही गोलोक में प्रवेश कर सकता है। हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य श्रीपाद जीव गोस्वामी ने भक्ति के 64 अंग गिनाए। उस 64 अंग में 10 अंग मुख्य है। भक्ति के 64 अंग रूप गोस्वामी ने जो कहे उनमें 10 अंग मुख्य हैं। उस 10 अंगों में से एक अंग है गाय की सेवा करना। गाय माता की सेवा, ये भक्ति का एक अंग रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया। और एक रहस्य की बात मैं आपको कहूं जो बहुत बड़े महात्मा से हमने सुनी थी। हम सब भजन कर रहे हैं और नवदा भक्ति का हम सब ने आश्रय लिया है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन हम कर रहे हैं। और हम भजन के मार्ग में है, ठीक है। लेकिन इस मार्ग में हम लोग, कुछ लोग 1%, कुछ लोग 2%, कुछ लोग 5%, कुछ लोग 10% प्रोग्रेस किए हैं। और मेरे जैसा तो अभी किनारे पर बैठा है, जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, छब छबिया कर रहा है। तो कुछ लोगों का तो शुरू भी नहीं हुआ है। हम सब भक्ति का सिद्धांत जानते हैं कि हम नवदा भक्ति करेंगे और भक्ति के इन साधनों में जब तक हम परिपूर्ण नहीं होंगे, 100% भक्ति के साधन कंप्लीट नहीं कर लेंगे, तब तक न तो इस जीवन में सुखी हो सकते हैं, न तो मरने के बाद भगवान के धाम में जा सकते हैं। और जो अधूरा रह गया तो उसके लिए दूसरा जन्म लेना होगा, उसमें अधूरा रह गया तो तीसरा जन्म, चौथा जन्म लेना होगा। तो भजन कर रहे हैं तो भगवत धाम में जाएंगे, ये तो निश्चित है, लेकिन कब, इसका कोई भरोसा नहीं। शास्त्र में लिखा गया है, मैं श्लोक भूल रहा हूं, परंतु भागवत के 10वें स्कंद का यह श्लोक है कि भक्ति के साधनों को तुरंत परिपूर्ण करना चाहते हो, हैं? हम लगे हुए हैं, लेकिन इसे तुरंत सिद्ध कर, साधन को यदि तुरंत सिद्ध करना चाहते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण जिसमें हम लगे हैं, जो हमारी साधना विधि है, उसको हमें यदि तुरंत सिद्ध और पूर्ण करना है तो गौ माता की सेवा करना होगा। गौ माता की सेवा करने से भक्ति के साधनों में बूस्टिंग होता है। आप 2-5% पे भक्ति के साधन में हो, गौ माता की सेवा शुरू कर दी, सीधे 80% पहुंच जाओगे। इसीलिए इतिहास खोलने की छूट है भक्तों। जितने जितने भक्त हुए हमारे इतिहास में, हरि नाम का आश्रय लिया, भगवत कथा का आश्रय लिया, लेकिन इन सभी आचार्यों ने गौ माता की सेवा अवश्य की है। इसलिए हमारा सिद्धांत भगवत नामाश्रय है, भगवत कथा, भगवत सेवा। लेकिन इन साधनों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए गौ माता की सेवा एक बहुत बड़ा बूस्टिंग है, एक बहुत बड़ा फोर्स हमें देता है।